इंडिया के लिए अभी सबसे बड़ा रिस्क क्या है इंटेलिजेंस लेवल पे, और क्या हम उस रिस्क को टैकल करने में सक्षम हैं? सर देखो, रिस्क तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि दुनिया की कोई भी देश, हम बात हिंदुस्तान की नहीं करेंगे, दुनिया का कोई भी देश सुपर पावर तभी बनता है सर जब वहाँ की पब्लिक साथ हो। नहीं तो आप दुनिया में कितने भी पावरफुल आर्मी लेके आ जाओ, कितने भी पावरफुल आप बोलोगे हमारे से अच्छा IQ लेवल, हमारे साइंटिस्ट से ऊपर कोई नहीं है, जब तक पब्लिक नहीं होगी ना सर, जब तक आम जनता उस अपने देश के साथ नहीं होगी, वो देश तरक्की नहीं कर सकता कभी भी, चाहे कुछ भी हो। तो पब्लिक को अपने देश के ऊपर फेथ करना पड़ेगा, अपनी सरकार पर भरोसा करना पड़ेगा, उस हर आदमी के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा जो अपने देश के लिए योगदान देता है सर, तभी आपका देश सुपर पावर बन सकता है। और जीवन के अंदर एक चीज़ है, ये छोटे से मैं निचले स्तर से बताने की कोशिश करता हूँ। एक मोहल्ले के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ता है तो 4 लोग होते हैं उसको पीछे खींचने वाले, ये दुनिया में हर समाज में है। तो अब आते हैं देश के ऊपर। दुनिया का कोई भी देश जब सुपर पावर बनता है ना सर, तो समझ लो मुश्किलें आएंगी उसके ऊपर। दुनिया के हर बड़े देश उसे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। आपके देश के अंदर क्रिटिसाइज भी होगा, आपके गवर्नमेंट के खिलाफ लोग प्रदर्शन भी करेंगे, तो समझ लो कि आप तरक्की कर रहे हो। अगर आपका देश खुद ही बर्बाद है तो कौन उसको, दूसरे मतलब वेस्ट हो या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, किसी को इंटरेस्ट तो होगा ही नहीं सर, क्योंकि वो तो पहले ही बर्बाद है। मतलब दूसरा देश तभी इंटरफेयर करेगा जब आप सुपर पावर की ओर हो आगे। तो इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा, इंडिया की टांग कौन सबसे ज़्यादा खींच रहा है? कौन सा देश है जो इंडिया की तरक्की से सबसे ज़्यादा परेशान है? सर ये मेरा व्यक्तिगत है, हाँ, जो मुझे ग्राउंड रिसर्च लगता है। मैं बोलता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को जो चाहता है सबसे ज़्यादा खींचना, तो वो है ब्रिटेन, MI6। ओके, अमेरिका नहीं, मतलब न्यूज़ में देखते तो ऐसा लगता है अमेरिका है या चाइना है। नहीं सर, आपको बताते हैं कि आप, मैं एक क्वेश्चन सर, जिन अंग्रेजों का सूर्य अस्त कहते हैं कभी नहीं हुआ, मतलब एक देश, सारे देश उनके गुलाम थे लगभग। एक देश में अगर सूरज ढलता था तो जो दूसरा देश था वहां सूर्य उगता था। तो आप मुझे ये बताओ कि 1947 जब से ये अंग्रेज चले गए, आपने कभी MI6 के बारे में सुना, MI5 के बारे में सुना? आप हमेशा सुनते हो कि CIA ने ये कर दिया, मोसाद ने ये कर दिया, ISI ने ये कर दिया। सर इंटेलिजेंस की दुनिया में जिसका नाम जितना पीछे होगा ना, वो उतना डेंजर होगा। ओके, जितना पीछे। एक एग्जांपल बताता हूं कि एक इवेंट को 10 लोग कर रहे हैं, जिसका नाम 10वें नंबर पर होगा ना, कोने पर, वो सबसे डेंजर होगा इंटेलिजेंस की दुनिया में। अच्छा, बिल्कुल। और उसकी मजबूरी होगी वो नाम देना, वो पूरी कोशिश करेगा कि पहले तो उसका नाम ही ना आए, वो इस दुनिया से दूर रहे, लेकिन ऐसी मजबूरी हो कि उसको नाम देना ही पड़े, तो वो सबसे कोने में अपना नाम लिखाएगा, और वो सबसे खतरनाक आदमी होगा। कि लोग कहते हैं कि प्रॉक्सी के तौर पर आज जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का जो आज चल रहा है, और आप देख रहे हैं पिछले 3 सालों से जो वॉर चल रहा है, दुनिया क्या बोल रही है? दुनिया कहती है कि नहीं यार, यूक्रेन को प्रॉक्सी के तौर पर यूज किया, चलो यूक्रेन को किया प्रॉक्सी के तौर पर रशिया के साथ वॉर करने के लिए। मैं ये कहता हूं कि ब्रिटेन ने तो अमेरिका को भी प्रॉक्सी के तौर पर यूज किया। किसके अगेंस्ट? रशिया के अगेंस्ट। रशिया के, ऑफ कोर्स। मेरी बात समझ रहे हो? अमेरिका को प्रॉक्सी के तौर पर यूज कर लिया। अमेरिका का क्या मतलब इस वॉर के साथ सर? आप मुझे ये बताओ ना, रशिया आज, ब्रिटेन दुनिया की नजरों में ब्रिटेन इतना बड़ा दुश्मन नहीं है रशिया का, जितना बड़ा दुश्मन कौन दिख रहा है? अमेरिका। तो बैकफुट पर MI6 दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी है सर।